आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स क्लास 10 का फर्स्ट पेपर यानी मैथ फर्स्ट के एक्सरसाइज 2.5 2.6 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लगातार कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और इस एक्सरसाइज से संबंधित बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली 4 से 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे बोर्ड के लिए क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सम्स। इसमें दिया क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड द प्रेजेंट एज। इसमें उसने क्या किया है, प्रगति की जो प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान एज है उसको पूछा गया है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट प्रगति present age will be x। सबसे पहले जो पूछा जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि उसकी एज क्या है, x है। एंड सेकंड क्या दिया है, 2 years, क्या दिया है, प्रगति एज 2 years ago, age will be 2 years ago, यानी पहले, यानी इसका मतलब क्या हो गया, x minus 2 and after 3 years and after 3 years age क्या हो जाएगी, x plus 3। अगर एगो पूछता है यानी पहले और बाद में पूछता है तो प्लस, ये दो चीज़ों को हमें विशेष ध्यान देना है। कि अगर इस तरीके से आप कंफर्म समझते हैं तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन को हल करने में आपको सबसे पहले आसानी होगा। और टोटल एज दिया है, कितनी दिया है, टोटल एज 84 दिया है। क्या, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, दोनों आय का गुणनफल यानी दोनों एज का गुणनफल यहाँ पे देखो दिया है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2 years ago and after 2 years, 2 years ago into प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर 3 years इक्वल टू 84। तो यानी क्या हो जाएगा, x minus 2 and x plus 3 इक्वल टू 84। यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन, इस x का मल्टीप्लिकेशन पूरे में करिए और इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे में। x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ प्लस 3x, इसका इसके साथ माइनस 2x और माइनस प्लस 3 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 84। 84 इस साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो x बचेगा और माइनस 6 माइनस 84 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दोनों जुड़ेगा तो माइनस कितना हो गया, 90 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। माइनस 90 है तो इसका फैक्टर हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना है, प्लस 1 लेके आना है तो क्या हो जाएगा 10x और माइनस 9x, ये प्लस में ये माइनस में, 10 9 जा 90 हुआ माइनस में और इसमें से इसको लेस होगा तो प्लस 1। अब इसकी जगह पे हमें क्या करना है, इन दोनों को पुट अप करना है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 माइनस 9 x और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो दो सेम हो गया तो क्या बचा, x माइनस 9 एंड दूसरा x प्लस 10, दो इक्वेशन बचा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे
x minus 9 equal to 0, x equal to 9. Second, x plus 10 equal to 0 and x equal to minus 10. अब x equal to not minus 10, क्योंकि जो एज होती है will be not negative. यहाँ लिख सकते हैं age will be not negative. यानी एज को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसके लिए हमारा जो प्रगति एज है, प्रगति एज क्या हो जाएगा, हमने क्या माना x माइनस 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 9 माइनस, ऐसा एक बार लिख सकते हैं x माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7. कितना है, इसको आगे ले ही मत जाओ, जो है बस उतना ही रहने दो. प्रगति एज विल बी क्या हो जाएगा 9 इयर्स. ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पुटअप नहीं करना है क्योंकि उसने प्रेजेंट एज पूछा है, इसके लिए आगे इसको ले जाने की जरूरत नहीं है. उसकी प्रेजेंट एज क्या हो गई, प्रगति प्रेजेंट एज. क्या लिखेंगे, प्रगति प्रेजेंट एज, प्रगति प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना हो गया 9 इयर्स. ये आपका आंसर हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है जरा उसको हम लोग देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नेचुरल नंबर. इसमें क्या पूछा है, नेचुरल नंबर पूछा है. तो जो हमारी संख्या है यानी प्राकृतिक संख्या है वो पूछा है, तो उसको किस तरीके से हम हल करेंगे. सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन किस तरीके से बनेगा जरा हम लोग उसको देखते हैं. तो सबसे पहले जो मैंने बताया, जो पूछा जाता है उसी को हमें क्या करना है, उसको मानना है यानी लेट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट सम ऑफ द क्या पूछा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर लेना है. तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट द नेचुरल नंबर will be x, will be x. पहला हमारा नेचुरल नंबर क्या हो गया x. एंड सेकंड दूसरा हमारा क्रमिक नंबर क्या होगा, 2 consecutive नेचुरल नंबर है. एंड फर्स्ट हमारा जो नेचुरल नंबर है x, एंड सेकंड सम पूछा गया है, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा ax plus 2. ओके, तो दूसरा हमारा नंबर क्या हो जाएगा x plus 2. अब इन संख्याओं का क्या करना है, इन संख्याओं का क्या लिया है, यहाँ पे स्क्वायर लिया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्वायर. द सम ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका टोटल नंबर दिया है. टोटल नंबर कितना 244. तो हमारा नंबर क्या हो गया 244. तो 244 का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमें क्या करना है x plus 2, जैसे a plus 2 a plus b का होल स्क्वायर करते हैं उसी तरीके से इसको करना है. तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वल टू 244. अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना है 4x. अब यहाँ पे देखो प्लस 4 है और 244 इधर आएगा तो माइनस 244 इक्वल टू 0. इसमें से लेस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 240. देखो इसको हम कम करने के लिए चाहें तो बहुत सारे यानी सभी दोनों पक्षों में क्या करें 2 से डिवाइड कर दें. क्या लिख सकते हैं बोथ साइड
डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाइए जैसे पहले बनाया था, माइनस 120 का यहाँ पे माइनस 120 एक्स स्क्वायर। अब दो फैक्टर करो, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो आपको पता है कि 12x इंटू 10x, 12 10 जा 120 और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे इन दोनों को पुट अप करना है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 12 एंड माइनस 10, x माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट हमारा फाइनल x माइनस 10 एक फैक्टर, दूसरा हमारा x प्लस 12 एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। अभी हमें करना क्या है, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10। सेकेंड, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं नेगेटिव नहीं होते। यहाँ एक लाइन पुट अप करना है कि द नेचुरल नंबर is not negative, देन क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू कितना आया है, 10, यानी जो हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 10 होगा। एंड सेकेंड नंबर देखो हमने क्या माना, x प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 12। दिस नंबर क्या हो जाएगा, 10 होगा एंड 12, तो दिस नंबर यहाँ लिख लेना लास्ट में, दिस नंबर विल बी 10 एंड 12। दो नंबर होंगे, 10 होगा और 12 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया कि दो क्वेश्चन हल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दूसरा, इस तरीके से दो क्वेश्चन हमने हल किया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, यानी मधुसूदन साहब ने एक बगीचा है जहाँ पे उन्होंने टोटल 150 ऑरेंज यानी संतरे के पेड़ लगाए हुए हैं। अब इसमें क्या दिया कंडीशन, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन, यानी प्रत्येक रो में उन्होंने क्या किया है, 5 यहाँ पे अधिक किया है, किससे, देन दैट इज कॉलम से 5 उन्होंने क्या किया है, अधिक पेड़ लगाया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्री ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पे कुछ चार्ट दिए हैं। पहला चार्ट दिया है नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, तो उन्होंने सबसे पहले कॉलम को क्या माना, जो पूछा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, x मानते हैं। तो दिया है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x। दूसरा दिया नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, कितना दिया है, उसमें 5 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 5। देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, 150, तो उसको लिखना है 150। अब क्या दिया है, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी x और x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 150। तो इस तरीके से हमें सम को आगे बढ़ाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सम्स को। तो सबसे पहले उसमें दिया क्या है, पूछा क्या है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रीज, number of tree in a column। कॉलम क्या लिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x।
is x. Okay, and number of trees in a row. रो में 5 अधिक है तो क्या हो जाएगा x प्लस 5. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, कितना दिया है 150 इक्वल टू 150. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x एंड x प्लस 5 इक्वल टू 150. अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 150 इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0. तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा इक्वेशन बन गया. अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. तो मैंने जैसा मेथड आपको पहले बताया 150 का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टर करेंगे यहाँ 5 आना चाहिए तो 15 इंटू 10, 15 10 जा 150 और 50 माइनस 10 क्या हो गया 5. यहाँ एक्स और यहाँ पे माइनस. अब इसकी जगह पर हमें क्या करना है, इन दोनों को पुट अप करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम कॉलम कॉमन लेंगे, x कॉमन लीजिए x प्लस 15 एंड माइनस 10 x माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन x माइनस 10 एक कॉलम में, चूंकि ये दोनों सेम है तो आपका x प्लस 15 एक कॉलम. नेक्स्ट x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या हो गया 10. इसी तरीके x प्लस 15 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 50. अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्री इज नॉट नेगेटिव. देन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 यानी x इक्वल टू क्या है 10. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कॉलम, तो द नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 10 ट्री एंड द नंबर ऑफ रो x प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ट्री. ठीक है, तो इसमें दो आपके आंसर आएंगे, एक 10 आएगा और दूसरा क्या आएगा 15 आएगा. इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. इसमें दिया है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स. जो विवेक की एज है वो किशोर से 5 साल क्या है बड़ा है. तो कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज 1/6 फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो जो मैंने पूछा कि जो इसमें पूछा जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं. इसमें प्रेजेंट एज पूछा है तो सबसे पहले हम वहां पे प्रेजेंट एज क्या रखेंगे x रखेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन हल करते समय प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज x. अब किसका पूछा है उसको हम वहां पे पुट अप करेंगे. लेट द क्वेश्चन नंबर 4 let the Kishore present age will be x. यानी किशोर की प्रेजेंट एज कितनी है x है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विवेक की पूछा है. विवेक प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज कितना है 5 ईयर, उससे बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 ईयर बड़ा है। अब कह रहा है कि दोनों का रेसिप्रोकल, देन द एज विल बी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज x है तो उसको हमें समझना है 1/x। तो किशोर की रेसिप्रोकल एज क्या हो जाएगी, यहां लिख लेना, किशोर रेसिप्रोकल एज 1/x एंड विवेक की रेसिप्रोकल एज क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो यहाँ पे एज दिया है रेसिप्रोकल में 1/ क्या है 6 है, तो दोनों का दशम यानी दोनों की एज का जो योग है 1/6 के बराबर है, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। ऐसे सम्स को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इन दोनों का एक साथ। तो नेक्स्ट x प्लस 5 प्लस x, नीचे आपका हो जाएगा x इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। अब x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 एंड नीचे हमारा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/6। अब इसका इसके साथ और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 इंटू 2x प्लस 5 एंड नेक्स्ट इक्वल टू 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, इसका जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 एंड x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम पूरी डिजिट को इस साइड में लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और इस साइड में जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, और इस साइड में जाएगा तो माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस है माइनस, तो इसमें से ये बड़ी डिजिट है ये छोटी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 30 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है 30 का जिस तरीके से फैक्टर करते थे वैसे ही करना है, 30x स्क्वायर, और यहाँ पे हमें लेना है इसका फैक्टर, दो फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 10 3 जा 10x एंड 3x। अब ध्यान देना ये माइनस है तो बड़ी डिजिट माइनस और छोटी डिजिट प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 10 3 जा 30, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा -7। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, इन दोनों को पुट अप करना है, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x इसमें कॉमन लीजिए, x माइनस 10 एंड प्लस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम डिजिट है तो इसका एक बार फैक्टर बनाओ, x प्लस 3 एक बार और x माइनस 10 एक बार। अब हमें देखना है x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, नेक्स्ट x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10। अब हमें देखना है कि जो एज होती है वो निगेटिव नहीं होती, तो यहाँ लिखेंगे एज विल बी नॉट नेगेटिव, देन किशोर की प्रेजेंट एज पूछा है, तो किशोर की एज कितनी है, किशोर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 10 इयर्स, इसका आंसर आ जाएगा 10 इयर्स। एंड विवेक की कितनी आ जाएगी, विवेक प्रेजेंट एज कितना है, x प्लस 5 है, यानी 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 इयर्स।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को जनरली समझ में आया होगा। आगे आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के जितने भी सम्स थे उसको हमने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने का। और बोर्ड के एग्जाम से मैंने बताया कि इसमें से 4 से 5 नंबर के जो सम्स होते हैं लगभग पूछे जाते हैं, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगला आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको कंटिन्यू आप लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।